नमस्कार जी साथियों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन चंदू सर की क्लास पर। मेरा नाम चंदू जैन है और हम बात कर रहे हैं राजस्थान में मंदिर स्थापत्य को लेकर के। देखिए, मंदिर हम सब की आस्था का प्रतीक होता है। मंदिर हम सबकी सांस्कृतिक पहचान होती है। मंदिर तो इन्हीं मंदिरों के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, मंदिर शब्द जो है ना, सबसे पहले हमें कहाँ पर मिलता है ये पता होना चाहिए। तो कहा जाता है कि भारत में मंदिर शब्द का जो पहला उल्लेख है, यह पहला उल्लेख शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। कौन से ग्रंथ में मिलता है? तो याद रखिएगा जी, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। जबकि प्रथम बार मंदिर निर्माण जो है वह गुप्त काल में किया गया था। पहली बार मंदिर निर्माण कब किया गया? गुप्त काल में। जबकि मंदिर शब्द का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। भारत में मंदिर निर्माण की तीन शैलियां रही है, आपको पता है। नागर शैली है, जिसे उत्तर भारतीय शैली कहते हैं। दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली हुई है, ठीक है। और इस द्रविड़ शैली के राजस्थान में भी दो मंदिर है। रंगनाथ मंदिर है पुष्कर में, और दूसरा तिरुपति बालाजी का मंदिर है चूरू में, ठीक है। और एक होती है बेसर शैली। देखिए, अगर आप भारत के नक्शे में थोड़ा सा अगर विस्तार से देखेंगे ना, तो मुझे लगता है कि शायद विषय वस्तु और ज्यादा क्लेरिफाई आप लोगों के हो पाएगी, ठीक है। क्लेरिफाई भी होगी और ग्लोरीफाई भी होगी, ठीक है। बहुत अच्छे से समझिएगा। ये हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यहाँ पर हमारी जो रेंज आती है उनको हम हिमालय कहते हैं। यहाँ पर विंध्याचल है, यहाँ पर हमारी कृष्णा नदी है, और यहाँ पर दक्षिण भारत है। तो कहा जाता है कि हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वतमाला तक, बहुत अच्छे से समझना, यहाँ तक जो पर्वतमाला से यहाँ तक जो मंदिर शैली है यह नागर शैली है, ठीक है। विंध्याचल पर्वतमाला से हमारे कृष्णा नदी तक जो शैली पाई जाएगी वह पाई जाएगी मंदिर स्थापत्य की बेसर शैली, ठीक है। और मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा, दक्षिण में जो कन्याकुमारी है, इस कन्याकुमारी में जो शैली पाई जाती है इसे हम कहते हैं द्रविड़ शैली। क्या कहते हैं? द्रविड़ शैली के तौर पर हम इसे जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दो तीन बातों को समझने की कोशिश करिएगा जो विशेष तौर पर आपकी भर्ती परीक्षा के लिए काफी ज्यादा उपयोगी बनती है, ठीक है। कि हमारे राजस्थान में द्रविड़ शैली जो सामान्यतः दक्षिण भारत की है, हमारे राजस्थान में इस द्रविड़ शैली के भी दो मंदिर है। रंगनाथ मंदिर है पुष्कर में, और दूसरा तिरुपति बालाजी का मंदिर है चूरू में। मेन तिरुपति बालाजी का मंदिर आंध्र प्रदेश में है। पंचायतन शैली क्या होती है? इसमें मुख्य मंदिर शिव या विष्णु का होगा, और उसके चारों तरफ चार अन्य मंदिर होंगे, जिनमें सूर्य मंदिर हो सकता है, विष्णु का होगा तो शिव मंदिर होगा, शिव का होगा तो विष्णु मंदिर होगा। शक्ति है, गणेश है। जैसे ये मेन मंदिर है, मान लीजिए जैसे आप कहाँ जाते हैं, आप उदयपुर जाते हैं, उदयपुर का जगदीश मंदिर देखिएगा तो ये मेन मंदिर है, ठीक है। वहां पर मेन मंदिर किसका है? भगवान विष्णु का है। तो एक सहायक मंदिर शंकर भगवान का होगा, यहाँ पर सूर्य का होगा, यहाँ पर शक्ति का होगा, और इधर एक गणेश जी का मंदिर होगा। इसे कहते हैं पंचायतन शैली। क्या कहते हैं? पंचायतन शैली। जैसे उदयपुर का जगदीश मंदिर, बंड देवरा का मंदिर बारह, बारडोली का शिव मंदिर कहाँ पर पड़ता है जी? यह चित्तौड़ में पड़ता है। तो जगदीश मंदिर उदयपुर है, भंड देवरा बारह है, बारडोली शिव मंदिर है। राजस्थान में क्या हुआ, अब चूंकि हम राजस्थान के मंदिर पढ़ रहे हैं तो इन मंदिरों का विकास क्रम देखिए। राजस्थान में मंदिरों का जो विकास क्रम है यह गुप्त काल से, क्योंकि गुप्त काल जो है ये भारत में मंदिर स्थापत्य का गोल्डन पीरियड रहा है। गुप्तकालीन मंदिर 300 से लेकर 600 ईस्वी तक, जैसे चार चौमा का शिवालय कहाँ पर है? कोटा में। कंसुआ मंदिर कहाँ पर है? कोटा में। ठीक इसी प्रकार गुजर प्रतिहार शैली में भी हमें कुछ मंदिर देखने को मिलते हैं जो कि 650 से लेकर के 11वीं शताब्दी तक बनाए गए हैं, जैसे ओशिया मंडोर के मंदिर, ठीक है। इसी प्रकार सोलंकी या चालुक्य जो शैली है इसमें कुछ मंदिर है, जैसे 11वीं से 13वीं शताब्दी तक। जैसे उदाहरण के लिए देलवाड़ा के मंदिर। देलवाड़ा के मंदिर कहाँ पर है? सिरोही जिले के माउंट आबू में है। जैन संप्रदाय के 5 मंदिरों का समूह है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर हिंदू मंदिर पढ़ाऊंगा, जैन मंदिर पढ़ाऊंगा, और कुछ दूसरे मंदिर जो है उनके संदर्भ में भी बात करेंगे। क्लियर? चार चौमा का शिवालय है, कंसुआ मंदिर है, ये गुप्त काल के हैं। अब यहाँ पर प्रश्न ऐसा भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा मंदिर है जो गुप्त काल का है? तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार ओशिया का मंदिर और देलवाड़ा का मंदिर। चलिए अब जिले वाइज पढ़ते हैं कि जैसे अजमेर जिले के मंदिर कौन से। मैं पहले ही बता दूं, मैं आपको यहाँ पर जो है 33 जिलों के आधार पर पढ़ा रहा हूँ। ब्रह्मा जी का मंदिर ये कहाँ पर पड़ता है जी? ये है पुष्कर में। इसका निर्माण कराया था आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा।
ठीक है। वर्तमान जो हम ब्रह्मा जी का मंदिर देखते हैं, जहां पर हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी भी आए थे अभी कुछ समय पहले, तो इसको वर्तमान स्वरूप दिया था गोकुल चंद पारिक के द्वारा। किसने दिया था? गोकुल चंद पारिक। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, देखिए इसे कहते हैं सिस्टेमेटिक तरीका, ताकि दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। ब्रह्मा मंदिर कहाँ पर है? पुष्कर में। सामान्य तौर पर हम ये पढ़ते आए हैं कि राजस्थान में जो है ना, वह एक ही ब्रह्मा जी का मंदिर है। क्या मैं ठीक कर रहा हूँ क्या? लेकिन वो गलत है। राजस्थान में बेसिकली 3 ब्रह्मा जी का मंदिर है। ठीक है। तो दूसरे अन्य कहाँ पर है? पहला है छींच ब्रह्मा मंदिर, ये कहाँ पर पड़ता है? बांसवाड़ा में। दूसरा है आशोतरा ब्रह्मा मंदिर, ये कहाँ पर है? जी बाड़मेर में है। ठीक है। तो कुछ ब्रह्मा मंदिर जैसे छींच ब्रह्मा मंदिर बांसवाड़ा में है, आशोतरा ब्रह्मा मंदिर बाड़मेर में है। इसी प्रकार सावित्री मंदिर देखिएगा, जो कि पुष्कर में पड़ता है। भगवान ब्रह्मा जी की पत्नी है सावित्री जी, ठीक है ना। तो इनका एकमात्र मंदिर कहाँ पर है? याद रखिएगा, यह पुष्कर में है। वराह मंदिर, ये आपके रीट एग्जाम में पूछा गया है, अजमेर में है। अर्णोराज चौहान के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। किसने बनवाया था? अर्णोराज चौहान ने बनाया था। यह विष्णु के वराह अवतार को समर्पित है। किसे समर्पित है? विष्णु के वराह अवतार को। इसी तरह का रंगनाथ मंदिर है, कहाँ पर है जी? पुष्कर में है यह। ठीक है। रामानुज संप्रदाय का यह मंदिर माना जाता है। ठीक है, रंगनाथ जी का मंदिर। और द्रविड़ शैली में बना राजस्थान का यह सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। राजस्थान में द्रविड़ शैली का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? एक सामान्यतः राजस्थान जीके का प्रश्न है, तो रंगनाथ जी का मंदिर है जो पुष्कर में है। इसी प्रकार जब हम बारां जिले की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आता है भंड देवरा का शिव मंदिर। भंड देवरा का शिव मंदिर बारां में है। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में राजा मलय के द्वारा करवाया गया था। किसने करवाया था? तो याद रखना, राजा मलय ने इसका निर्माण करवाया था। अब इस भंड देवरा के उपनाम क्या क्या है? तो इसे ही राजस्थान का मिनी खजुराहो और हाड़ौती का खजुराहो कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का मिनी खजुराहो और हाड़ौती का खजुराहो इसे कहा जाता है। इसी प्रकार फूल देवरा का शिवालय, ये कहाँ पर है? यह पड़ता है आपके अटरू में। ठीक है। इसका निर्माण में चूने का प्रयोग जो है वह नहीं किया गया है। इसके निर्माण में, यानी कि फूल देवरा के शिवालय के निर्माण में चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। और इसे ही मामा भांजा मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मामा भांजा मंदिर कहते हैं। सीताबाड़ी मंदिर बारां में है। यहाँ पर सीता, लक्ष्मण और वाल्मीकि जी के मंदिर हैं। कहा जाता है कि जब सीता माता जी जो है वह यहाँ पर आकर के रही थी। यहाँ पर मेला लगता है और इस मेले को सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। राजस्थान में सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? बारां जिले की किशनगढ़ और शाहाबाद में पाई जाती है। किशनगंज और शाहाबाद में पाई जाती है। ठीक है। यहीं पर मिलता है गढ़कच्छ शिवालय, ये कहाँ पर है? बारां के अटरू में है। ठीक है। कहाँ पर है? बारां के अटरू में। औरंगजेब ने इसे तोपों से उड़ा दिया था। औरंगजेब ने इसे कैसे उड़ा दिया था? तोपों से उड़ा दिया था। किससे उड़ा दिया था? तो याद रखिएगा, तोपों से उड़ा दिया था। किसे उड़ा दिया था? गढ़ कच्छ शिवालय को। कहां पर है? अटरू में पड़ता है, ये बात याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद थोड़ी सी परिचर्चा करते हैं नागौर जिले के मंदिर। ठीक है। नागौर जिले में सबसे पहले है चार भुजानाथ जी का मंदिर। ठीक है। यह मेड़ता में है। कहां पर है? मेड़ता में है। और यह, इसे क्या कहा जाता है? इसे मीराबाई का मंदिर कहते हैं। मीरा जी जो है, मीराबाई, वो यहीं पर पूजा अर्चना किया करती थी, वो है ना। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो उन चार भुजानाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? मेड़ता, पाली जिले में पड़ता है, नागौर जिले में। निर्माण किसने करवाया था? राउत दूधा ने करवाया था। अब देखिए, यहाँ पर चार भुजानाथ जी भगवान के साथ साथ ही मीराबाई, तुलसीदास जी और संत रैदास की जो मूर्तियां हैं वह भी स्थित है। तो इनकी प्रतिमाओं को भी यहाँ पर क्या किया गया है? याद रखिएगा, स्थापित किया गया है। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए, यहाँ पर क्या किया गया है? इन्हें स्थापित किया गया है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, गोसाई मंदिर कहाँ पर है? ये जुजाला नागौर में है। यहाँ पर विष्णु के वामन अवतार का मंदिर है। विष्णु का वामन अवतार वही होता है जिन्होंने 3 पग में पूरी पृथ्वी को, पाताल लोक को और सबको नाप लिया था। ठीक है ना। तो ये 2 पैरों में, एक पैर में तो भूलोक को और एक में पाताल लोक को, तो तीसरे पे कहाँ रखा? तो राजा के सिर पर रखने की बात आई थी। इसके बाद बुटाटी धाम, बहुत चर्चा का विषय रहता है। बुटाटी धाम बुटाटी जगह पर है।
राजा चतुरदास जी का यह धाम है और यहाँ पर लकवा पीड़ितों का इलाज किया जाता है। किसका इलाज किया जाता है? लकवा पीड़ित जो होते हैं उनका इलाज किया जाता है। इसके बाद थोड़ी सी परिचर्चा करते हैं बांसवाड़ा जिले के कुछ शानदार मंदिरों के बारे में। जैसे सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तलवाड़ा में है। ब्रह्मा मंदिर छींच ब्रह्मा में है। और इस ब्रह्मा मंदिर का निर्माण जो है वह 12वीं शताब्दी में राजा जगमाल के द्वारा करवाया गया था। किसने करवाया था? याद रखना, जगमाल ने। घोटिया अंबा यह बागीदोरा में है और महाभारत काल का एक प्रमुख मंदिर माना जाता है। क्या माना जाता है? महाभारत काल का एक प्रमुख मंदिर है। मंडलेश्वर मंदिर यह अर्थुना में है। लकुलिश संप्रदाय का परमार कालीन मंदिर है यह। लकुलिश संप्रदाय जो है उसका परमार काल का मंदिर माना जाता है। उदयपुर जिले के कुछ शानदार मंदिर, जैसे एक लिंग जी का शिव मंदिर, ये कहाँ पर है? यह कैलाशपुरी में पड़ता है। ठीक है। बप्पा रावल द्वारा इसका निर्माण करवाया गया और मेवाड़ महाराणाओं के यह कुल देवता माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? एक लिंग जी भगवान। यह पाशुपत संप्रदाय का एक बेहद प्रमुख केंद्र रहा है। अंबिका माता मंदिर ये कहाँ पर है? जगत में है। ठीक है ना। और इसे क्या कहते हैं? मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं और इसे ही जगत मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं अंबिका माता मंदिर को? मेवाड़ का खजुराहो और जगत मंदिर कहते हैं। गुर्जर प्रतिहार काल में ये बनाया गया और यहाँ पर जो है वह गणेश जी की नृत्य रथ प्रतिमा है। कौन सी प्रतिमा है? नृत्य रथ, जिसमें गणेश जी भगवान क्या कर रहे हैं? नृत्य कर रहे हैं। तो ये प्रश्न आपके डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि बताइए गणेश जी की नृत्य करती हुई प्रतिमा कहाँ पर है? अंबिका माता, है ना। माता जी की प्रतिमा को जब हम दर्शन करने जाते हैं ना साहब, तो ऐसा नहीं लगता कि उनके दर्शनों से आत्मविभोर होकर के हम भी नृत्य करने लगे। क्लियर? आगे बढ़िएगा। सास बहू का मंदिर कहाँ पर है? ये नागदा में पड़ता है। मूल नाम है मेरे दोस्त सहस्त्र बाहु का मंदिर और है विष्णु मंदिर। ठीक है, मूल नाम सहस्त्र बाहु और विष्णु मंदिर सास बहू का मंदिर है। यह गुर्जर प्रतिहार काल में निर्मित किया गया था। किस काल में बनाया गया था? गुर्जर प्रतिहार काल में। इसी प्रकार जगदीश मंदिर है जो कि उदयपुर में है। इसका निर्माण 1651 में जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। मेवाड़ महाराणा थे सरी। ठीक है। और इसके शिल्पकार अर्जुन और मुकुंद थे। शिल्पकार कौन थे? अर्जुन और मुकुंद माने जाते। इसे क्या कहते हैं? इसे सपने से बना हुआ मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? याद रखिएगा जी, सपने से बना हुआ मंदिर कहते हैं। यहाँ भगवान जगदीश या जगन्नाथ भगवान जो है उनकी काले रंग की जो है वह पाषाण प्रतिमा स्थित है। काले पत्थर की प्रतिमा है भगवान जगदीश की, जगन्नाथ भगवान की। बहुत शानदार मंदिर है सब। 1652 ईस्वी में जगदीश मंदिर प्रशस्ति है जिसमें हल्दी घाटी युद्ध की जानकारी मिलती है। याद करिए, जब हमने राजस्थान का इतिहास पढ़ा था तो उस राजस्थान के इतिहास में हमने कहीं ना कहीं जगदीश मंदिर प्रशस्ति के बारे में बेहद विस्तार से परिचर्चा की थी। आगे बात करते हैं ऋषभ देव या आदिनाथ मंदिर। यह धुलेव में स्थित है। इसका निर्माण धुला भील ने करवाया था। इसे ही केसरिया नाथ जी का मंदिर और इसे ही कालाजी का मंदिर भी कहते हैं। यह 1100 खंभों का सफेद संगमरमर का मंदिर है। और ताजुब की बात आप ये देखिए, इसमें किसी भी प्रकार के चूने का कोई प्रयोग नहीं किया गया। यानी कि फिर इसमें कैसे बनाया गया? इसको बनाया गया है संगमरमर के ब्लॉक पर। जैसे ये संगमरमर का एक ब्लॉक है तो इस संगमरमर के ऊपर जो दूसरा संगमरमर लिखा जाएगा वह इस आधार पर रखा जाएगा कि वो इसमें फिट बैठ जाएगा। ठीक है ना। तो ये ब्लॉक होता है, इसे ब्लॉकिंग टेक्निक कहते हैं। जैसे हम जैसलमेर का जब दुर्ग पढ़ेंगे ना, तो जैसलमेर के दुर्ग में भी हम इस ब्लॉक तकनीक का प्रयोग पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? हम इस ब्लॉक तकनीक का प्रयोग पढ़ते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो ये चीजें थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा उपयोगी बनती है। क्लियर? चलिए जी, आगे बढ़े। चलिए सब, ब्लॉक तकनीक कहते हैं। जैसलमेर के किले में भी जो है ना वह चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। इसके बाद आता है गुप्तेश्वर मंदिर। गुप्तेश्वर मंदिर जो है यह उदयपुर में है और इसी को हम कहते हैं मेवाड़ का अमरनाथ। ठीक है। विष्णु मंदिर कहाँ पर है? जावर में है। राणा कुंभा की जो पुत्री है रमाबाई, उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया।
ठीक है, किसने बनवाया था? तो याद रखिएगा, राणा कुंभा की पुत्री रमाबाई ने इस विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम थोड़ी सी परिचर्चा करते हैं विशेष तौर पर भरतपुर जिले के मंदिरों के बारे में, कि भरतपुर जिले में कौन कौन से मंदिर है। पहला मंदिर आता है लक्ष्मण मंदिर। कहाँ पर है? यह भरतपुर में है। महाराजा बलदेव जी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। लक्ष्मण जी को जो है हमारे भरतपुर का जो जाट राजवंश है, भरतपुर में जाट राजवंश हुआ है, ठीक है ना, महान शासक महाराजा सूरजमल जी हुए हैं। इनको जाट राजवंश का कुल देवता कहते हैं। लक्ष्मण भगवान क्या है? भरतपुर के जाट राजवंश के कुल देवता है। इसी प्रकार गंगा मंदिर है भरतपुर में। अगर आप राजस्थान जीके उठा करके देखोगे ना, तो ये प्रश्न आपके डायरेक्ट पूछा गया है, बताओ गंगा मंदिर कहाँ पर है? जी भरतपुर में है। इसी प्रकार उषा मंदिर बयाना में है। उषा मस्जिद भी यहीं पर है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिर बात करते हैं भीलवाड़ा जिले के कुछ मंदिरों के बारे में। जैसे तिलस्वा महादेव का मंदिर कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। यहाँ पर कुष्ठ और चर्म रोग के लिए यह मंदिर बेहद प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है, तो कुष्ठ और चर्म रोग के लिए यह मंदिर क्या है? बड़ा प्रसिद्ध है। सवाई भोज मंदिर कहाँ पर पड़ता है? याद रखिएगा, यह मंदिर है आसिंद जिला भीलवाड़ा में। गुर्जर जाति का यह तीर्थ स्थल है। गुर्जर जाति का क्या है? यह तीर्थ स्थल है। यहाँ मंदिर में राठोला तालाब स्थित है। राठोला तालाब कहाँ पर है? आसिंद भीलवाड़ा में पड़ता है, ये बात याद रखना। ठीक है ना, डायरेक्ट राजस्थान जीके का सवाल है। हरणी महादेव मंदिर। एक बात है, जब राजस्थान में आप ये मंदिर स्थापत्य, दुर्ग स्थापत्य, महल स्थापत्य पढ़ते हैं, तो राजस्थान जीके की कहीं सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ मंदिर में राठोला तालाब जो है वह स्थित है। हरणी महादेव मंदिर कहाँ पर पड़ता है जी? ये भीलवाड़ा में है। और बाईसा महारानी का मंदिर कहाँ पर है? गंगापुर में है। ग्वालियर के शासक महादजी सिंधिया की पत्नी गंगाबाई का यह मंदिर है। अब डायरेक्ट आपके प्रश्न पूछा जा सकता है कि बाईसा महारानी का मंदिर जो गंगापुर में है, यह मूल रूप से किसका मंदिर है? तो ग्वालियर के शासक हुए हैं महादजी सिंधिया, उनकी पत्नी हुई है गंगाबाई, उनका यह मंदिर है। ठीक है, चलिए जोगणिया माता का मंदिर, हाँ हाँ हाँ, बेहद ही प्राकृतिक खूबसूरती से लबरेज मंदिर। अब कभी मौका मिले, अवसर मिले तो जोगणिया माता के दर्शन करने के लिए जरूर जाएं। ठीक है, बेहद ही अद्भुत प्रतिमा है। और विशेष तौर पर अगर आप बारिश के मौसम में जाते हैं तो यहाँ पर एक अद्भुत नज़ारा जो है वह आपको देखने को मिलेगा। क्या बात क्लियर हो गई? बहुत ही गजब का, बेहद ही शानदार जो है स्थापत्य है। और बेहद शानदार जो है काफी ज्यादा चमत्कारिक प्रतिमा जोगणिया माता की है। ऊपर माल बिजोलिया में पड़ता है। ऊपर माल का मतलब बिजोलिया, क्योंकि बिजोलिया के जब हम प्राचीन नाम देखते हैं तो उस बिजोलिया के प्राचीन नामों में ऊपर माल भी आता है, और इसे ही विंध्यावल्ली भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए बीजासण माता मंदिर मांडलगढ़ में। देखो पहला मंदिर तो मांडलगढ़ में है, और दूसरा मेन मंदिर कहाँ पर है? तो याद रखना, यह इंदरगढ़ जिले में है। इंदरगढ़ स्थान पर है जो बूंदी जिले में पड़ता है। चलिए कोटा जिले के मंदिर देखिएगा। पहला मंदिर आता है कंसुआ का शिव मंदिर। कहाँ पर है जी? कंसुआ में है यह। चौथी शताब्दी ईस्वी में गुप्त काल में यह बनाया गया था। यहाँ से 8वीं शताब्दी का मौर्य शासक हुआ है शिवगण, उसका एक अभिलेख जो है वह भी प्राप्त हुआ है। तो मौर्य शासक शिवगण का अभिलेख हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो याद रखना, यह मूल रूप से प्राप्त हुआ है कंसुआ के शिव मंदिर से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? कंसुआ के शिव मंदिर से हमें यह शिलालेख मिला। यहाँ पर कण्व ऋषि का आश्रम था। किसका आश्रम था? कण्व ऋषि का। 1008 मुखी शिवलिंग जो है वह यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर एक ऐसा शिवलिंग है जिसपे 1008 मुख यानी कि मुंह है। क्लियर? चलिए विभीषण जी का मंदिर कहाँ पर है जी? कैथून में पड़ता है। कैथून कोटा जिले में है। ठीक है, 3री से 5वीं शताब्दी में गुप्त काल में यह बनाया गया, और देश का एकमात्र विभीषण जी का मंदिर, यानी कि देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो विभीषण जी का है, राम के भाई विभीषण जी। ठीक है ना, ये बात याद रखना। चलिए यहाँ विभीषण जी की पूजा जो है वह राम भक्त मान करके की जाती है। विभीषण जी की जो पूजा है वह कैसे की जाती है? भैया तो राम भक्त है। इसी प्रकार मथुराधीश मंदिर कोटा वल्लभ संप्रदाय की प्रथम पीठ है, और मंदिर का निर्माण कोटा महाराव
दुर्जन साल जी ने करवाया था। तो मथुराधीश मंदिर कहाँ पर है? कोटा में है। वल्लभ संप्रदाय की प्रथम पीठ है और मंदिर का निर्माण कोटा महाराव दुर्जन साल सिंह ने करवाया था। मथुराधीश जी का मंदिर सर वल्लभ संप्रदाय की पहली पीठ और अभी कोटा में मथुराधीश कॉरिडोर का निर्माण भी हो रहा है। चार चौमा का शिवालय कोटा में है, गुप्त काल में बना। सूर्य मंदिर बूढ़ा तीर्थ गांव में है। गेपरनाथ मंदिर कोटा जिले में है। यहाँ जमीन से लगभग 400 फीट नीचे शिवलिंग है। और ताजुब की बात देखिए, मतलब भगवान का चमत्कार देखिए मेरे प्यारे साथियों, शिवलिंग के ऊपर जो है वह झरना गिरता है। क्या अद्भुत दृश्य है। ठीक है, गेपरनाथ महादेव कुछ घटना भी होती, अब देखिए प्राकृतिक स्थान है तो ये सब चीजें ठीक है। अगला महत्वपूर्ण जिला हमारे बीच में आता है मेरे दोस्त, याद रखिएगा, चूरू जिले के मंदिर सालासर वाला। जो हनुमान जी महाराज की जय हो। सालासर हनुमान मंदिर ये कहाँ पर है? मूल रूप से प्रॉपर आसोटा गांव में पड़ता है। ठीक है। कहा जाता है इस मंदिर का निर्माण 1757 ईस्वी में मोहनदास नामक किसान ने करवाया था। एक मोहनदास नाम के किसान थे, उस मोहनदास नाम के किसान के द्वारा ही इस मंदिर का आर्किटेक्चर बनवाया गया था। ठीक है। इसे क्या कहते हैं? दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी। तिरुपति बालाजी मंदिर कहाँ पर है? यह चूरू में पड़ता है। तिरुपति बालाजी मेन मंदिर तो तिरुमला आंध्र प्रदेश में है। उसकी मंदिर की प्रतिकृति पर सन 1994 में वेंकटेश फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, तिरुपति बालाजी मंदिर वेंकटेश फाउंडेशन ने इसका निर्माण करवाया। गोगा जी का मंदिर ददरेवा में है यह। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है? शीर्ष मेड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, इसे शीर्ष मेड़ी के नाम से हम जानते हैं। क्लियर हो गई? चलिए सर, इसके बाद बात करते हैं टोंक जिले के कुछ मंदिर, जैसे डिग्गी कल्याण जी का मंदिर। ठीक है, इसका मंदिर डिग्गी कल्याण जी का मंदिर कहाँ पर है? मालपुरा में है यह। राणा सांगा के द्वारा बनाया गया था, भगवान विष्णु को समर्पित है। कहा जाता है कि यहाँ पर कुष्ठ रोग या कोढ़ रोग निवारक देवता का मंदिर है और इन्हें कलहण पीर कहते हैं। अभी पिछले साल क्या हुआ, एक ऐसा अवसर मिला कि मुझे डिग्गी कल्याण जी के एक ही दिन में 2-3 बार दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। है ना, गाना आता है ना, मारा डिग्गीपुरी का राजा बाजे छे अवाजे छे, है ना, इस तरह से गाना आता है। बहुत शानदार भजन है। डिग्गी कल्याण जी का जब मेला लगता है ना हमारे जयपुर से, भाई साहब हजारों की संख्या में श्रद्धालु पद यात्रा करते हुए डिग्गी कल्याण जी पहुंचते हैं। है ना, बाजे छे पच बाजा मेरा डिग्गी कली का राजा, डिग्गी कल्याण जी का राजा, इस तरह से आता है। बेहद ही जबरदस्त, बेहद ही शानदार और बेहद ही अविस्मरणीय मंदिर डिग्गी कल्याण जी। श्रावण मास में पद यात्रियों का राजस्थान का सबसे बड़ा मेला यहीं पर लगता है। लाखों की संख्या में लोग पैदल यहाँ पर पहुंचते हैं। देवनारायण जी का मंदिर है जो देवधाम जोधपुरिया में है, निवई के पास पड़ता है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो अगला आर्किटेक्चर है मंदिर स्थापत्य का, जैसलमेर जिले में है सर। जैसे गज मंदिर कहाँ पर है? जैसलमेर में है। जैसलमेर के शासक गज सिंह की मृत्यु के बाद उनकी रानी रूप कंवर ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, तो जैसलमेर के शासक हुए हैं, नाम है गज सिंह जी। गज सिंह जी की मृत्यु के बाद में उनकी पत्नी रूप कंवर ने यह बनवाया। ठीक है, चलिए, लक्ष्मीनाथ मंदिर यह जैसलमेर में है। कहा जाता है कि जैसलमेर का जो भाटी वंश हुआ है उस भाटी वंश के यह कुल देवता है। ठीक है, सूर्य मंदिर जैसलमेर। चूंदी तीर्थ जैसलमेर। सही है, चूंदी तीर्थ को भी सवाल हमसे कई बार पूछा गया, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। सिरोही जिले के मंदिर सारणेश्वर महादेव सिरोही में पड़ते हैं और यह देवड़ा चौहानों के कुल देवता है। किसके कुल देवता है? ध्यान रखिएगा, देवड़ा चौहानों के। एक कुंवारी कन्या का मंदिर आता है, यह देलवाड़ा में है। ठीक है, अन्य नाम है रसिया बालम मंदिर। किसका मंदिर है? रसिया बालम का मंदिर। और कहा जाता है कि जो कुंवारी कन्या का मंदिर है यह मूल रूप से प्रेम पर आधारित है। किस पर आधारित है जी? प्रेम, प्रेम पर आधारित है। अचलेश्वर महादेव मंदिर यह भौरा तल में है। कहाँ पर है? यह भौरा तल नामक स्थान पर पड़ता है। कहाँ पर है? भौरा तल नामक स्थान पर है।
और यहाँ शिवलिंग का ना होकर एक ब्रह्म खड्ड बना हुआ है, जहां पर ऐसी मान्यता है कि यह शिव के अंगूठे की पूजा की जाती है, यानी कि एक गड्ढा है, सीधी सी भाषा में समझिए। ठीक है, यहीं पर एक इस तरह की आकृति निकली हुई है, तो ऐसा लगता है कि शंकर भगवान का अंगूठा निकला है। बेहद खूबसूरत मंदिर है, काफी पौराणिक है, कभी मौका मिले तो यहाँ पर जरूर आपको जाना चाहिए। इसी प्रकार देरी सेरी, ये माउंट आबू में है। माउंट आबू के चारों ओर 12 मंदिरों का जो एक समूह होता है, उसे हम देरी सेरी के नाम से जानते हैं। क्लियर? चलिए, इसी प्रकार हमारे बूंदी जिले के जो मंदिर हैं उनके बारे में पढ़िएगा। जैसे कमलेश्वर महादेव, कौन सा मंदिर है याद रखिएगा, ये होता है कमलेश्वर महादेव का मंदिर। ठीक है, कमलेश्वर महादेव इंद्रगढ़ में है, और हमीर देव चौहान के पिता जेत्र सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। इतना ऐतिहासिक है कि यहाँ पर भातेश्वर महादेव का मंदिर है। मूल निर्माण तो कहा जाता है कि पांडवों ने करवाया था, फिर जो वर्तमान में जो विस्तृत मंदिर फैला हुआ है, इसका निर्माण हमीर देव चौहान के पिता जेत्र सिंह ने करवाया। क्योंकि ये कमलेश्वर महादेव मंदिर जो इंद्रगढ़ कस्बे से लगभग 18 किलोमीटर की अरौली की प्राकृतिक पहाड़ियों के मध्य स्थित है। यह रणथंभौर के चौहान जो राजा हुए इनकी टेरिटोरी में आता था। क्या बात क्लियर हो गई? तो ये तुझे थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसके बाद केशवराय महादेव मंदिर, ये केशवराय पाटन में पड़ता है। गरड़िया महादेव मंदिर, यह डाबी गांव बूंदी में है। डाबी काफी प्रसिद्ध, डाबी हत्याकांड हमने पढ़ा है किसान आंदोलन। बीकानेर जिले के मंदिर, जैसे भांडासर जैन मंदिर, कहाँ पर है जी? बीकानेर में। इसके निर्माण में घी और नारियल का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसीलिए इस मंदिर को क्या कहा जाता है? घी वाला मंदिर कहते हैं। अगर आज भी आप अगर भांडासर जैन मंदिर में जाएंगे तो वहां पर आपको इनकी दीवारों में से घी की खुशबू महकती हुई नजर आती है। यहाँ पर 5वें जैन तीर्थंकर भगवान सुमतिनाथ जो है वह मंदिर इनको समर्पित है। ये बात याद रखना, क्योंकि जैन धर्म में जितने मंदिर बनते हैं ना, उन मंदिरों में से अधिकांश मंदिर या तो आदिनाथ स्वामी को समर्पित मिलेंगे, या महावीर स्वामी को समर्पित मिलेंगे, या पारसनाथ जी को समर्पित मिलेंगे। सामान्यतः जो अन्य 21 तीर्थंकर है उनको समर्पित मंदिर कम ही मिलते हैं। तो 5वें जैन तीर्थंकर हुए हैं सुमतिनाथ, उनको समर्पित है भांडासर जैन मंदिर। इसी प्रकार कपिल मुनि का मंदिर हुआ है जो कालायत में है। सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का यह मंदिर है। किसका मंदिर है? सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का। यहाँ पर प्रतिवर्ष जो है वह कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। प्रतिवर्ष क्या होता है? तो याद रखिएगा, कार्तिक पूर्णिमा को मेला यहाँ पर लगता है। तो ये याद रखिएगा, कार्तिक पूर्णिमा को जो है वह क्या लगता है? मेला लगता है। चले, हेरंब गणेश, यह बीकानेर में है। इसका निर्माण जो है अनूप सिंह द्वारा करवाया गया था। ठीक है, किसने करवाया था? हेरंब गणेश का मंदिर अनूप सिंह जी ने बनवाया था। यहाँ भगवान गणेश मूषक पर सवार नहीं होकर के शेर पर सवार है। आप याद करिए, जब भी गणेश चतुर्थी का पावन पर्व आता है ना, तो उस गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर बहुत अच्छे से समझिएगा, गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर अक्सर हेरंब गणेश की का जो चित्र है वह अखबारों में प्रकाशित होता है। ठीक है ना? चलिए जी, भैरव जी का मंदिर कहाँ पर है? कोडमदेशर में है। ये बात याद रखना। राव बीका के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। किसने बनवाया था? राव बीका ने इसका निर्माण करवाया था। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहाँ पर है जी? बीकानेर में है। और इसके बाद 15 अलवर जिले के कुछ मंदिर, जैसे लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर कहाँ पर है? भ्रतहरि नाम की जगहों पर यह पड़ता है। कहाँ पर है? याद रखिएगा, भ्रतहरि नाम की जगह पर है। ठीक है, भ्रतहरि का मंदिर सरिस्का में है। इस मंदिर या स्थान को कनफटे साधुओं का कुंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? याद रखिएगा, कनफटे साधुओं का कुंभ इसे कहा जाता है। इसके बाद नीलकंठ महादेव का मंदिर है। यह टहला गांव में है। ठीक है, कहाँ पर है? टहला गांव में। और इसका निर्माण करवाया था प्रतिहार राजा अजयपाल ने। किसने करवाया था? प्रतिहार राजा अजयपाल ने करवाया था। और इसी नीलकंठ महादेव में जो है वह नीलम का शिवलिंग स्थित है। नीलम, यहाँ भी नृत्य करते हुए गणेश जी की मूर्ति है। ये बात याद रखना। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है? भानगढ़ अलवर में है।
गुजरात के सोमनाथ मंदिर की प्रतिकृति है यह। बूढ़े जगन्नाथ जी का मंदिर अलवर, वर्ष में केवल 5 दिन के लिए यह दर्शन देते हैं। और 5 दिन कौन से होते हैं? तो याद रखिएगा, आषाढ़ शुक्ल अष्टमी से त्रयोदशी तक, 8 से लेकर 13, 13 जो होती है उस दिन केवल यह दर्शन देते हैं। बाकी के समय में यह मंदिर जो है पूरी तरह से बंद रहता है। क्लियर? तो ये बात याद रखना, इसे ही क्या कहते हैं? बूढ़े जगन्नाथ जी का मंदिर कहते हैं। कुछ सीकर के मंदिर देखिए, जैसे सप्त गौ माता का मंदिर कहाँ पर है? रेवासा सीकर में। राजस्थान में गौ माता का यह पहला मंदिर माना जाता है। हर्षनाथ जी का मंदिर सीकर में है, गुजर प्रतिहार शैली में बना हुआ है। और यहाँ से 956 ईस्वी का विग्रह राज चतुर्थ का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है। कब का प्राप्त हुआ है जी? 956 ईस्वी का है। ठीक है, विग्रह राज चतुर्थ का है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। खाटू श्याम जी का मंदिर, खाटू नरेश की जय। हाराम बाबा है ना? खाटू श्याम जी खाटू गांव में है साहब। महाभारत काल में भीम के पुत्र घटोत्कच के जो पुत्र हुए हैं बर्बरिक, यह बर्बरिक का मंदिर है। यह खाटू श्याम जी का बेहद प्रसिद्ध मंदिर है। सवाई माधोपुर का मंदिर त्रिनेत्र गणेश जी महाराज का। देखो साहब, त्रिनेत्र गणेश जी महाराज का जो ये अद्भुत मंदिर बना हुआ है, इस मंदिर की एक खूबी है कि यहाँ पर पहले तो भगवान गणेश जी के 3 आंख हैं, इसीलिए त्रिनेत्र है। दूसरा, शादी का पहला कार्ड यहीं पर चढ़ाया जाता है, ये बात याद रखना। रणथंबोर में है। ठीक है, भारत का सबसे प्राचीन गणेश मंदिर है। यहाँ पर भगवान गणेश जी के केवल और केवल मुख की पूजा की जाती है। किसकी पूजा करते हैं? केवल और केवल मुख की पूजा करते हैं। घुस्मेश्वर महादेव सिवाड़ में है यह, 12वां ज्योतिर्लिंग है। काला गोरा भेरू जी सवाई माधोपुर, एक तांत्रिक पीठ है यह। चमत्कार जी का जैन मंदिर आलनपुर में है। भगवान ऋषभ देव जो हैं उन्हें यह समर्पित किया गया है। चले, झालावाड़ जिले के मंदिर देखिएगा। सूर्य मंदिर झालरापाटन में है, और इसे ही 7 सहेलियों का मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ सूर्य भगवान की जो प्रतिमा है यह जूते पहने हुए हैं। शीतलेश्वर महादेव झालरापाटन में है। इसका जो निर्माण कार्य है वो 689 ईस्वी में गुजर प्रतिहार शैली में बनाया गया था। ठीक है, शीतलेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, तिथि अंकित मंदिरों में सबसे प्राचीन है, यानी कि शीतलेश्वर महादेव का मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहां पर एक पत्थर लगा हुआ है, शिलालेख लगा हुआ है, और उस शिलालेख में हमें यह पता चलता है कि इस मंदिर का निर्माण कब करवाया गया था, 689 ईस्वी। यहाँ पर शिव के अर्धनारीश्वर रूप की जो है वह पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है जी? शिव के अर्धनारीश्वर रूप की पूजा की जाती है। चांदखेड़ी का जैन मंदिर है, भगवान आदिनाथ को समर्पित जैन मंदिर है। ठीक है, और काफी ज्यादा लोकप्रिय है। इसी प्रकार डूंगरपुर के कुछ मंदिर देखिए, जैसे बेणेश्वर धाम, सोम जाखम माही नदियों के संगम पर नवाटपुरा गांव में यह स्थित। कहाँ पर है? सोम जाखम माही नदियों के संगम पर है, और नवाटपुरा गांव में यह पड़ता है। यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। यहाँ पर एक ऐसे शिवलिंग की पूजा की जाती है जो कि खंडित है। मेला माघ शुक्ल एकादशी से माघ शुक्ल पूर्णिमा तक मेला लगता है, और इसे ही वागड़ का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ और भीलों का कुंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? तो याद रखिएगा, इससे ही कहीं ना कहीं मेरे प्यारे साथियों याद रखिएगा, वागड़ का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ और भीलों का कुंभ कहते हैं। देव सोमनाथ मंदिर डूंगरपुर में है। स्थापत्य कला के संदर्भ में इसे वागड़ का वैभव कहते हैं। क्या कहते हैं? वागड़ का वैभव कहते हैं। बाड़मेर जिले के कुछ मंदिर हैं, जैसे किराड़ू बाड़मेर में, पंचायतन शैली में निर्मित है, पंचायतन शैली में बना हुआ है। प्रसिद्ध मंदिर सोमेश्वर मंदिर आता है, और इसी को हम क्या कहते हैं? मूर्ति कला का खजाना। गुजर प्रतिहार शैली में बना हुआ है। किराड़ू, इसका उपनाम आता है राजस्थान का खजुराहो। इसे क्या कहते हैं? राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। किराड़ू बाड़मेर में बेहद प्रसिद्ध मंदिर है सब, लेकिन संरक्षण के अभाव, देखो हमारे राजस्थान में ऐतिहासिक धरोहरें बहुत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इन ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण नहीं किया जाता है।
हल्देश्वर महादेव पीपलूथ बाड़मेर में है, और इसे मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहा जाता है। पीपलूथ। आलम जी का धोरा गूढ़ा मलानी में है, इसे घोड़ों का तीर्थ स्थल कहते हैं। यहाँ पर मेला लगता है माघ शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल द्वितीया तक। अच्छा, दो मेले लगते हैं, माघ शुक्ल द्वितीया से लेकर पहला, और दूसरा भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। इसके बाद ब्रह्मा जी का मंदिर है आशोतरा में। मेरे पास कई सारे ऐसे प्यारे विद्यार्थी हैं जो कहाँ से जुड़े हुए हैं, आशोतरा से जुड़े हुए हैं। क्या बात क्लियर हो गई? तो ये चीजें थोड़ा सा पता होना चाहिए। चलिए, वीरात्रा माता का मंदिर, यह मंदिर पड़ता है चौहट्टन में। कहाँ पर पड़ता है जी? चौहट्टन में यह मंदिर है। ठीक है, कहाँ पर है? चौहट्टन में है वीरात्रा माता का मंदिर। क्लियर? चलिए, इसके बाद आगे देखिएगा सुइया माता का मंदिर। कहाँ पर है? चौहट्टन में पड़ता है ये सुइया माता का मंदिर। यहाँ प्रत्येक 4 वर्ष में अर्ध कुंभ का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक 4 वर्ष में किसका आयोजन किया जाता है जी? अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। नाकोड़ा जैन मंदिर, यह नाकोड़ा में है, जो बालोतरा में पड़ता है। इसका उपनाम है मेवानगर या वीरमपुर। ठीक है, नाकोड़ा जैन मंदिर नाकोड़ा में है और ये बालोतरा में है। इसे क्या कहते हैं? मेवानगर या वीरमपुर कहते हैं। भगवान पारसनाथ जी को यह समर्पित है 1511 ईस्वी। ठीक है, में आचार्य कीर्ति रत्न सूरी ने नाकोड़ा भैरव की स्थापना की थी। आप सोचिए किस समय का मंदिर है। आज से लगभग लगभग 520 साल पहले नाकोड़ा जैन मंदिर की स्थापना हुई थी। श्वेतांबर जैन संप्रदाय का मंदिर है। यहाँ भगवान पारसनाथ को हाथ का हुजूर तथा जागती जोत कहा जाता है। ठीक है, चल। जयपुर जिले के कुछ बेहद शानदार और अद्भुत मंदिर, जैसे गोविंद देव जी का मंदिर कहाँ पर पड़ता है जी? जयपुर में है। 1727 में सवाई जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है ना। और कहा जाता है कि यह गौड़ीय संप्रदाय का प्रमुख मंदिर। आमेर के जो कछवाहा वंश है उनके कुल देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है, भगवान गोविंद देव जी की। ठीक है, 1727 में सवाई जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया। गौड़ीय संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है और आमेर के कछवाहा वंश के कुल देवता है। राजेश्वर मंदिर कहाँ पर है? यह जयपुर में है। 1864 ईस्वी में राम सिंह द्वितीय के द्वारा बनवाया गया। जयपुर के शासकों का यह एक प्राइवेट मंदिर है, निजी मंदिर है, और यह केवल और केवल शिवरात्रि को ही खुलता है। मोती डूंगरी गणेश जी जाइएगा कभी, जब आप मोती डूंगरी गणेश जी जाते हैं तो पास की एक बहुत ऊंची पहाड़ी है। ठीक है ना, उस पहाड़ी पर यह ऐतिहासिक मंदिर बना हुआ है। ठीक है, उस पहाड़ी पर यह मंदिर बना हुआ है। केवल शिवरात्रि के दिन खुलता है, तो रात में 12 बजे से ही लगभग 4-5 किलोमीटर लंबी लाइन लग जाती है यहाँ पर दर्शन करने के लिए। क्या बात क्लियर हो गई? बेहद ही अद्भुत, बेहद ही शानदार राज राजेश्वर मंदिर कहा जाता है। कहा जाता है कि जयपुर के शासक जो है ना, वह व्यक्तिगत तौर पर यहाँ पर आकर के भगवान की सेवा पूजा किया करते थे, भगवान की पूजा अर्चना किया करते थे। क्या बात क्लियर हो गई? चलिए आगे बढ़िए। बिड़ला मंदिर, जो लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है, ये जयपुर में है। गंगा प्रसाद बिड़ला के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। गंगा प्रसाद बिड़ला ने बनाया था। गलताजी तीर्थ जयपुर में है यह, और इसे ही क्या कहा जाता है? उत्तर तोतात्री। इसे ही जयपुर का बनारस, राजस्थान की दूसरी काशी, मंकी वैली और ऋषि गालव की तपोभूमि के रूप में हम गलता जी को जानते हैं। कभी मौका मिले तो गलता जी तीर्थ पर जाइए साहब। हाँ हाँ हाँ, राजस्थान की एकमात्र मंकी वैली यहीं पर बनी हुई है। ठीक है, उत्तर तोतात्री कहा जाता है जयपुर का बनारस, बेहद शानदार। रामानंदी संप्रदाय का यह केंद्र बिंदु भी है। क्लियर? चल, मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर, बोल भगवान गणेश जी महाराज की जय हो। ठीक है, जयपुर में। जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में है। कहा जाता है कि आमेर के शासक मान सिंह की पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, जगत शिरोमणि मंदिर इसे कहा जाता है। ठीक है, बेसिकली मान सिंह जो है बंगाल अभियान पर गया था, तो उसके 3 पुत्र है ना, जगत सिंह, हिम्मत सिंह और
देखो 3 पुत्र थे, दुर्जन सिंह, जगत सिंह, हिम्मत सिंह, तीनों का देहांत हो गया था। तो जगत सिंह की स्मृति में कनकावती ने बनाया था। कहा जाता है कि इस जगत शिरोमणि मंदिर में, बहुत अच्छे से समझिएगा, उसी प्रतिमा की पूजा की जाती है जिस प्रतिमा की पूजा मीराबाई किया करती थी। आमेर के महल में है, कभी जाए तो जरूर देखें। कल्की मंदिर, जयपुर, भगवान विष्णु के आगामी कल्की अवतार को समर्पित है और यह विष्णु विश्व का एकमात्र कल्की मंदिर है, विश्व का एकमात्र कल्की मंदिर है यह। वीर हनुमान मंदिर सामोद में है। यहाँ हनुमान जी की वृद्ध यानी कि बुजुर्ग रूप में पूजा की जाती है। ठीक है। राजसमंद जिले के कुछ मंदिरों को देखिए। भगवान श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा में है, बनास नदी के किनारे पर पड़ता है। इसका निर्माण 1671-72 ईस्वी में महाराणा राज सिंह ने करवाया था और इसे ही 7 ध्वजा नाथ भी कहते हैं। कहते मंदिर जो है ना, इस मंदिर के ऊपर 7 ध्वजाएं लहराती है। कितनी ध्वजाएं लहराती है तो याद रखिएगा साहब, 7 ध्वजाएं लहराती है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, 7 ध्वजा नाथ कहा जाता है। ठीक है, चलिए। यह वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है। और पिछवाई क्या होती है? पिछवाई श्रीनाथ जी की प्रतिमा के पीछे कृष्ण लीला के विषय का जो कपड़ा या पर्दा लगाया जाता है उसे पिछवाई कहा जाता है। वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है। श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे से लगाया जाता है, पिछवाई कहलाता है, कपड़ा है जी। इसके बाद द्वारिका नाथ मंदिर है, कांकरोली में है। यहाँ होली और जलझूलनी एकादशी पर मेला लगता है। कुंतेश्वर महादेव, फरारा गांव, महाभारत काल का है। करौली जिले के कुछ मंदिर देखिएगा। कुंतेश्वर महादेव है ना, महावीर जी का जैन मंदिर, अभी हाल ही में मेला लगा था, यहाँ पर हिंडौन में है ना। और गंभीर नदी के किनारे पर है। इस गांव को चांदन गांव कहते हैं। चांदन गांव में है मूल रूप से ये प्रतिमा, है ना, बड़ी ऐतिहासिक प्रतिमा। इसके बाद चित्तौड़ जिले के कुछ मंदिर देखिए। शिव मंदिर कहाँ पर है? बारडोली में। गुप्त काल का मंदिर है, परमार शासक हूण ने बनवाया था, शिव को समर्पित है, इसीलिए घाटेश्वर महादेव मंदिर भी इसे कहते हैं। किसे कहते हैं? घाटेश्वर महादेव मंदिर कहते हैं। ठीक है। मीरा मंदिर चित्तौड़ दुर्ग में है। राणा सांगा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। त्रिभुवन नारायण मंदिर कहाँ पर पड़ता है? चित्तौड़ में है। और 11वीं शताब्दी में परमार शासक, मेरे पर साथियों, राजा भोज के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। राजा भोज ने इसको बनवाया था। गुजर प्रतिहार शैली का यह मंदिर है। ठीक है ना, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कौन सा मंदिर? त्रिभुवन नारायण मंदिर कहाँ पर पड़ता है जी? चित्तौड़ के किले में है यह मंदिर। 1428 में राणा मोकल ने इसका पुनः निर्माण करवाया, तभी से यह त्रिभुवन नारायण मंदिर जो है समिदेश्वर मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और यह किसे समर्पित है? शंकर भगवान को समर्पित है। चूंकि राणा मोकल ने इसका पुनः निर्माण करवाया था, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? मोकल का मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोकल का मंदिर भी कहते हैं। क्लियर? चलिए, कालिका माता का मंदिर, यह चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है। यह मूल रूप से सूर्य मंदिर है जिसका निर्माण मौर्य शासक राजा मान के द्वारा 8वीं शताब्दी में करवाया गया था। सूर्य मंदिर है, निर्माण मौर्य शासक राजा मान ने 8वीं शताब्दी में करवाया था। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। सांवलिया सेठ का मंदिर राजस्थान का सबसे धनी मंदिरों की श्रेणी में यह मंदिर आता है। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसका ये चित्तौड़ में है। मंडपिया गांव में इसका निर्माण करवाया गया और इसका उपनाम जो है वह अफीम का मंदिर है। इसे क्या कहते हैं? अफीम का मंदिर कहते हैं। क्लियर? चलिए, इसके बाद मंगलेश्वर महादेव का मंदिर। कौन सा मंदिर है? मंगलेश्वर महादेव। यह मात्रकुंडिया में है और इसे ही कहा जाता है राजस्थान का हरिद्वार। यहाँ पर लक्ष्मण झूला जो है वह स्थित है। मंगलेश्वर महादेव। जोधपुर जिले के मंदिर, महामंदिर जोधपुर 84 खंभों का मंदिर है और नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र माना जाता है। निर्माण करवाया था मानसिंह ने, इसीलिए महामंदिर कहलाया। मानसिंह जो है नाथ संप्रदाय की इतने अनन्य भक्त बन गए थे कि इन्हें हम क्या कहा जाने लगा? सन्यासी राजा कहा जाने लगा।
क्या कहा जाने लगा? याद रखिएगा जी, सन्यासी राजा कहा जाने लगा। कुंज बिहारी मंदिर, ये कुंज बिहारी मंदिर कहाँ पर पड़ता है? कुंज बिहारी लाल, जोधपुर में। विजय सिंह जी की पासवान गुलाब राय ने इसे बनाया था। गुलाब राय को क्या कहते हैं? तो याद रखना, जोधपुर की नूरजहां कहते हैं। जोधपुर की नूरजहां। रावण मंदिर कहाँ पर है? याद रखिएगा, यह जोधपुर में है। ठीक है। और यह भगवान कृष्ण को समर्पित है। गंग श्याम मंदिर। अचलनाथ महादेव मंदिर जोधपुर में है। और मंदिर के समीप जो है वह गंगा बावड़ी स्थित है। तीजा मांगी का मंदिर जोधपुर में पड़ता है। मारवाड़ के शासक मान सिंह की जो पत्नी है, जैसे हम प्रताप कुंवरी कहते हैं, उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। सूर्य मंदिर ओशिया में है। इसे राजस्थान का कोणार्क और राजस्थान का ब्लैक पैगोडा कहा जाता है, क्योंकि कोणार्क उड़ीसा में पड़ता है, वहां पर भी सूर्य मंदिर है। पाली जिले के मंदिर जैसे निम्बों का नाथ, अब यह प्रश्न आया हुआ है, कहाँ पर है? पाली। कामेश्वर महादेव आहुआ में पड़ता है। गुजर प्रतिहार काल का है। जालोर जिले के कुछ मंदिर जैसे सिर मंदिर कहाँ पर है? जालोर में है, और इसका निर्माण मानसिंह राठौड़ ने करवाया था। यहाँ पर ऋषि जालंधर नाथ की तपोभूमि है। किसकी तपोभूमि है? ऋषि जालंधर नाथ की। वराह मंदिर भीनमाल में है। आपेश्वर या अपराजितेश्वर मंदिर रायसीन गांव में पड़ता है, और इसे ही राय सयन का मंदिर भी कहते हैं। किसे कहते हैं? राम सयन का मंदिर कहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। झुंझुनू जिले के मंदिर लोहागढ़ में है। माल केतु पर्वत पे स्थित है, जहाँ की 24 कोस की जो परिक्रमा होती है वह स्थित है, जिसे माल केतु की परिक्रमा कहते हैं। लोहागढ़ माल केतु पर्वत पर स्थित है। यहाँ 24 कोष की परिक्रमा है, जिसे माल केतु की परिक्रमा कहते हैं। ठीक है साहब, सबकी अपनी अपनी भक्ति भावना होती है। दौसा जिले के कुछ जोरदार मंदिर जैसे मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर, बहुत बालाजी महाराज की जय हो। कहाँ पर है जी? दौसा में। यहाँ मूर्ति प्रकृति या पर्वत का अंग है, अलग से नहीं है। यहाँ प्रेतराज और भैरव का जो मंदिर है वह स्थित है। हर्षद माता मंदिर कहाँ पर पड़ता है? आबानेरी में। भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है, और गुर्जर प्रतिहार काल का मंदिर माना जाता है। धौलपुर जिले के मंदिर जैसे मचकुंड महादेव कहाँ पर है? धौलपुर में। इसे तीर्थों का भांजा कहा जाता है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि साहब तीर्थों का मामा किसे कहते हैं। प्रतापगढ़ जिले के मंदिर गौतमेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है? अरनोद में पड़ता है। इसे ही भूरिया बाबा का मंदिर या मीणाओं के आराध्य देव कहते हैं। क्या कहते हैं? मीणाओं के आराध्य देव कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे राजस्थान के कुछ शानदार मंदिर। कैसे लगे आप हमें जरूर बताइएगा। रैपिड रिवीजन क्लास है, इस तरह से देखी जाए तो। ठीक है, तो बहुत आभार। अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।